नमस्कार दोस्तों। क्या केवल विश्वास से शरीर में बदलाव आ सकता है? क्या बिना प्रभावी दवा के भी किसी व्यक्ति को आराम मिल सकता है? और क्या सनातन परंपरा में बताए गए कुछ अभ्यासों में मन और विश्वास की शक्ति भी भूमिका निभाती है? आज के इस वीडियो में हम प्लेसिबो इफेक्ट को विज्ञान की दृष्टि से समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका सनातन परंपरा से क्या संबंध हो सकता है। यह वीडियो किसी आस्था को सिद्ध या खारिज करने के लिए नहीं है, बल्कि विज्ञान और परंपरा के बीच संवाद को समझने का प्रयास है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? कल्पना कीजिए कि किसी मरीज को ऐसी गोली दी जाए जिसमें कोई सक्रिय दवा न हो, लेकिन उससे बताया जाए कि यह एक बहुत ही प्रभावशाली दवा है। कई मामलों में उस व्यक्ति के दर्द, चिंता या कुछ लक्षणों में सुधार देखा गया है। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच गहरे संबंध का उदाहरण है। विश्वास, अपेक्षा और मानसिक स्थिति शरीर की कुछ जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यह कैसे काम करता है? जब व्यक्ति को भरोसा होता है कि उसे उपचार मिल रहा है, तो मस्तिष्क कुछ रसायन जैसे एंडोर्फिन और डोपामिन अधिक मात्रा में छोड़ सकता है। इससे दर्द की अनुभूति कम हो सकती है, तनाव घट सकता है और व्यक्ति बेहतर महसूस कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्लेसिबो हर बीमारी का इलाज है। गंभीर संक्रमण, कैंसर, हड्डी टूटना या मधुमेह जैसी परिस्थितियों में प्रमाण आधारित चिकित्सा आवश्यक होती है। सनातन परंपरा में विश्वास और मन सनातन परंपरा में ध्यान, जप, प्रार्थना, योग और संकल्प जैसे अभ्यास हजारों वर्षों से किए जाते रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी माना जाता है। आज कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि नियमित ध्यान और योग तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य में सहायता कर सकते हैं। हालांकि इन प्रभावों की सीमा व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्या प्लेसिबो और सनातन एक ही हैं? जी नहीं, दोनों को समान मानना सही नहीं होगा। प्लेसिबो इफेक्ट एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसका अध्ययन नियंत्रित चिकित्सा परीक्षणों में किया जाता है। सनातन एक व्यापक जीवन दर्शन है जिसमें दर्शन, योग, ध्यान, नैतिकता, आध्यात्मिक साधना और अनेक परंपराएं शामिल हैं। कुछ स्थितियों में विश्वास और सकारात्मक मानसिक अवस्था दोनों में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सनातन की हर परंपरा को केवल प्लेसिबो कह दिया जाए या प्लेसिबो हर आध्यात्मिक अनुभव की पूरी व्याख्या कर देता है। इसके पलट नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नोसिबो इफेक्ट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाए कि कोई दवा या परिस्थिति उसके लिए नुकसानदायक है, तो कई बार वह व्यक्ति वास्तविक दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द, घबराहट, मतली या कमजोरी महसूस करने लगता है, भले ही दवा में ऐसा कोई हानिकारक तत्व न हो। इससे पता चलता है कि हमारी सकारात्मक सोच कभी कभी लाभ पहुंचा सकती है, जबकि नकारात्मक अपेक्षाएं कुछ परिस्थितियों में वास्तविक तकलीफ का अनुभव
भी बढ़ा सकती हैं। यही कारण है कि विज्ञान सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि गंभीर बीमारियों में केवल विश्वास के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उचित चिकित्सा और डॉक्टर की सलाह हमेशा आवश्यक होती है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा यह स्वीकार करती है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तनाव कम होने से कुछ लोगों में रक्तचाप, नींद और दर्द जैसे पहलुओं में सुधार देखा जा सकता है। इसी कारण कई अस्पताल दवाओं के साथ साथ तनाव प्रबंधन, ध्यान और मनोवैज्ञानिक सहायता पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन डॉक्टर यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन तरीकों को आवश्यक चिकित्सा का विकल्प नहीं, बल्कि कई मामलों में पूरक माना जाना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य वैज्ञानिक जानकारी और विचारों की चर्चा करना है। जहां वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं, वहां हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं, और जहां विषय अभी शोध या दार्शनिक व्याख्या का है, वहां उसे उसी रूप में समझने का प्रयास करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि मन की शक्ति वास्तविक है और उसका शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। सनातन परंपरा मन, आत्म अनुशासन और आंतरिक संतुलन पर लंबे समय से जोर देती आई है। जहां विज्ञान प्रमाणों की खोज करता है, वहीं आध्यात्मिक परंपराएं अनुभव और साधना पर बल देती हैं। दोनों के बीच संवाद संभव है, लेकिन किसी एक को दूसरे का पूर्ण प्रमाण या पूर्ण खंडन मानना उचित नहीं होगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रकाश वर्मा। फिर मिलेंगे विज्ञान और तकनीक से जुड़े एक नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।